नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इस टॉपिक पर ज़्यादातर कपल का ये क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे कपल्स ने इस तरह की रिक्वेस्ट भी की है कि इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, जिससे कि उन कपल्स को ये क्लियर हो सके इजीली कि हाँ, मैरिज यदि वो करना चाहते हैं और विदाउट नोटिस करना चाहते हैं, फैमिली की बिना इन्फॉर्मेशन के करना चाहते हैं, फैमिली की बिना मर्जी के करना चाहते हैं, तो किस तरह से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहला और मेन फैक्टर है कि आपकी एज पूरी होनी चाहिए। लड़की की उम्र 18 वर्ष से अबव होनी चाहिए और बॉय की उम्र जो है वो 21 वर्ष से अबव होनी चाहिए। यदि लड़की 18 प्लस है और लड़का 21 प्लस है तो आप अपनी मैरिज इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, साथ साथ यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है, यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके जो एज के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स का ही प्रयोग करें। कभी भी इस तरह की कोई हरकत न करें यदि आपकी एज पूरी नहीं हुई है और आप किसी डॉक्यूमेंट को फर्जी तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए समस्या बन सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपकी मैरिज की एज पूरी होनी चाहिए। दूसरा, जो मैरिज की एज है उसके जो डॉक्यूमेंट आप प्रयोग कर रहे हैं वो प्रॉपर जेन्युइन होने चाहिए। इसमें आप 10th क्लास की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या इस तरह का कोई अदर डॉक्यूमेंट जो एज के लिए मान्य है, इस तरह का डॉक्यूमेंट प्रयोग करेंगे तो आपकी फाइल की जो है वो मजबूती रहेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट प्रयोग करें। साथ साथ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कई बार इस तरह का सोचते हैं कि भाई हम विदाउट नोटिस मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली को इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते और हमें अभी अपना कैरियर जो है वो बनाना है, उसके बाद घर वालों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देखिए, यदि आप फर्जी तरीके से मैरिज करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। कई बार इस तरह का भी देखा गया है कि विदाउट नोटिस के चक्कर में, इन्फॉर्मेशन न देने के चक्कर में, किसी नोटरी के माध्यम से, नोटरी पर यदि आपकी मैरिज होगी तो वो भी लीगल नहीं है। किसी लीगल पेपर पर यदि कोई अनुबंध आपने तैयार करा लिया तो वो भी लीगल नहीं है। आप लीगल तरीके दो हैं मैरिज के, एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट से अभिप्राय ये है कि आप यदि किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, सपोज करिए यदि आप मुस्लिम हैं तो आप अपनी कम्युनिटी के आधार पर रिचुअल्स कराएंगे और जो रिचुअल्स कराएंगे आप वो रजिस्टर्ड काजी के द्वारा होने चाहिए। साथ साथ उन रिचुअल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया हो, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी आप डिस्क्लोज करें मैरिज के बारे में तो यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वेरीफाई हो सके, जिससे कि मान रहे कि आपकी मैरिज है वो लीगल है। दूसरा, यदि आप हिंदू हैं तो आप प्रॉपर जो रिचुअल्स कराएंगे उसमें भी जिस संस्था द्वारा आपको सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है तो वहां पर भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई समस्या आती है या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन होता है तो मैरिज आपकी वेरीफाई हो सके। इसी तरह से किसी भी रिलीजन को यदि आप बिलोंग करते हैं तो प्रॉपर अपने रिलीजन के आधार पर पहले आप रिचुअल्स कराएंगे और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट होकर के आप अपना मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो इस तरह से आपकी मैरिज की कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई सूचना आपकी फैमिली को नहीं जाएगी। और यदि हाँ, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पर नोटिस मैंडेटरी है तो आप हमें निश्चिंत होकर के कॉल कर सकते हैं और हमारे द्वारा आपकी मैरिज सेम डे, एक दिन में विदाउट नोटिस कराई जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन फैमिली को या पुलिस डिपार्टमेंट को या आप जहां भी सोचते हैं किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। धन्यवाद।